शुरू। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व भर में ऐसे अनेक परिवर्तन हुए जिन्होंने प्रत्येक देश की नीतियों को प्रभावित किया। इन परिवर्तनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन थे आर्थिक नीतियों में विश्वव्यापी परिवर्तन, जिनसे भारत सहित विश्व के अनेक देशों की परंपरागत सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों संबंधी दिशा ही परिवर्तित हो गई। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण ने विश्व स्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त किया। इन परिवर्तनों का प्रभाव विभिन्न देशों की विदेश नीति, राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र पर भी पड़ा। विश्व व्यापार संगठन के निर्देशों के समक्ष देशों की सीमाएं छोटी पड़ने लगी तथा उन्हें अधिक से अधिक सुधार एवं खुलेपन की नीति को अंगीकार करना पड़ा। ऐसी वैश्विक व्यवस्था और अनिवार्यता के साथ बने रहने के लिए भारत ने भी उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों को अपनाया। देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े बाजार के रूप में प्रक्षेपित किया गया तथा सरकार ने अपने इस बड़े बाजार को भुनाने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया। पैरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर होने वाले इन समस्त परिवर्तनों ने देश की भाषा हिंदी पर भी पर्याप्त प्रभाव डाला। हिंदी, जो कि देश की राष्ट्रीय भाषा होने के बावजूद भी अंग्रेजी के वर्चस्व में अभिशप्त सी रही है, भूमंडलीकरण के दौर में और भी असुरक्षित हो गई है। वर्तमान दौर में बड़े उत्पादक देशों को भारत एक ऐसा बड़ा बाजार दिखाई देता है जहां आगे बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग है। क्रय शक्ति क्षमता के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सर्वाधिक युवा जनसंख्या है जो फराटेदार अंग्रेजी बोलती है तथा वैश्विक अवसरों को भुनाने के लिए तत्पर है। इस बड़े बाजार में हिंदी को भी अपनी नई भूमिकाओं एवं सीमाओं का निर्धारण करना पड़ेगा, किंतु यह चर्चा का विषय हो सकता है कि भूमंडलीकरण से हिंदी को क्या हानि ही पहुंची है अथवा पुनः नवीन परिवर्तनों एवं नवीन भूमिका में हिंदी अपने नए रूप में जीवंत हुई है। पैरा अब हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं भूमंडलीकरण के कारण हिंदी को पहुंची क्षति के संबंध में। यदि भूमंडलीकरण द्वारा सर्जित नए नए रोजगार के अवसरों की ओर दृष्टिपात किया जाए तो भारत हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, कॉल सेंटरों, BPO आदि की भरमार है। साथ ही ई-बिजनेस एवं उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर विदेशों में रोजगार के अवसर पहले से ही बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इन समस्त रोजगारों को प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता है। ऐसे में अभिभावकों में अपने बच्चों को आरंभ से ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा
दिलाने की होड़ सी लगी रहती है। आजकल छोटे छोटे गांवों और कस्बों में भी बड़ी संख्या में अमेरिकन अंग्रेजी सिखाने वाले संस्थान खुल गए हैं। कॉल सेंटरों में रोजगार प्राप्त करने वाले, फास्ट फूड संस्कृति वाले युवा हिंदी के नाम पर सरेआम नाक बोह सिकोड़ते हैं और अभिभावक अपने बच्चों को हिंदी माध्यम एवं हिंदी के वातावरण से दूर रखकर सुखद अनुभव प्राप्त करते हैं। पैरा शैक्षणिक माध्यम के संदर्भ में भारत की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि भारत एक ऐसा देश है जहां अपनी भाषा में तकनीकी, साहित्य एवं शिक्षा के विकास पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। तकनीकी विषयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अंग्रेजी एकमात्र विकल्प के रूप में बची रही। उदारीकरण एवं सुधारों के वर्तमान समय में तो किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए हिंदी सहित अन्य देसी भाषाएं बेकार सिद्ध हो चुकी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चकाचौंध में हिंदी माध्यम के छात्र अपने ही देश में पिछड़े, शोषित और अस्पृश्य अनुभव कर रहे हैं। स्टॉप।